कितना आसान हो जाता है ना हमारे लिए कि चलो आओ, आज इस देश में दोबारा से रेप का या मर्डर का या लव जिहाद का मुद्दा गरमाया है। तो चलो 2 मिनट का मौन रख लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। कम से कम लोगों को पता तो चल जाएगा कि देखो, हम लोग कितने जिम्मेदार लोग हैं। ऐसी दर्दनाक और घिनौनी घटनाओं के विरोध में अपने 24 घंटों में से 2 मिनट का समय निकाल के जो दे देते हैं, सहानुभूति सही, कम से कम हम उस पीड़ित परिवार के साथ 2 मिनट के लिए तो हैं। और इन नेताओं का क्या है, इनके लिए तो ये रोज का है। चलो एक काम करते हैं, हम भी अब अपनी आदत बना लेते हैं। ठीक है, न्यूज़ वालों का तो काम ही है उल्टी सीधी रिपोर्टों पर अपनी कवरेज इकट्ठी करना। कुछ ऐसी ही सोच है ना हमारी, ऐसे विचार हैं हमारे। मुझे विचार कहने में भी शर्म आती है। कुछ ऐसी ही सोच है हमारी। अब हमने इन सबको अपनी आदत में शामिल कर लिया है। और ये आदत बड़ी कुत्ती चीज होती है। खाली एक बार लग जाए तो छूटती नहीं है। अब चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी। और ऐसी एक आदत नहीं, कई आदतें हमने ऐसी पाली हैं जो कभी आदत बननी ही नहीं चाहिए थी। और उनमें से एक आदत है स्वीकारने की आदत, द हैबिट ऑफ एक्सेप्टेंस। और अब हम ये स्वीकार चुके हैं कि इस देश में रेप तो आए दिन हो ही जाते हैं, और जो इस काम को अंजाम देता है, या और ज्यादा सही मायने में कहूं तो जो इस काम को अंजाम देते हैं, उन्हें सजा दे दो तो ठीक, और ना भी दो तो कौन सा ही वो मेरी बहन थी। जैसे कि हम तैयार ही बैठे हो कि कब वो खूबसूरत राजकुमार आएगा और मेरी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही करके चला जाएगा। और फिर ऐसा करने के बाद उसे सजा हो जाए तो ठीक, और ना भी हो जाए तो कौन सी अब मेरी बहन, वो जिंदा ही है। मैं जानता हूं सुनने में ये सब बहुत बुरा लगा होगा, और बुरा लगता भी है जब अपने पे बात आती है, अपने परिवार पे बात आती है। बचपन में अगर ठीक से याद हो तो हम एक प्लेज लेते थे। वो प्लेज भले ही किसी अग्नि को साक्षी मान करके नहीं, मगर हाँ, हमारे सभी शिक्षकों को, गुरुओं को और सभी हमारे दोस्तों को साक्षी मान करके जरूर ली जाती थी। और हम कहते थे, अपना एक हाथ आगे कर करके कहते थे, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। समस्त भारतवासी मेरे भाई और बहन हैं। और एक भाई और बहन का रिश्ता मेरी जानकारी में तो सिर्फ एक परिवार का ही हो सकता है। तो इस भारत देश को हम एक परिवार स्वीकारने में हम इतना डरते क्यों हैं? क्यों डरते हैं हम उन दो कोने के नेताओं से जिनका हमारे सिवा खुद का कोई वजूद ही नहीं? क्या हो जाता है हमारे उन कदमों को, जो उन खून से रंगे हाथों को हम उन कसाईयों तक नहीं पहुंचा पाते? यदि सत्य बोलूं तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बहन का या फिर हमारी दोस्त, कोई करीबी दोस्त घर से निकले तो, मगर लौट कर ना आए। तब फिर हम सड़कों पर अकेले एक कुत्ते की तरह चिल्लाते हुए निकलेंगे और फिर लोगों को इंसाफ के नाम पर जब हाथ में कैंडल लिए 4 दिनों के लिए देखेंगे, तो उस समय अपनी छाती पीट रहे होंगे और उन लोगों से कहेंगे, छाती पीट के कहेंगे उन लोगों से कि अगर उसकी जगह तुम्हारी बहन होती तो आज भी तुम ये मोमबत्ती वाला नाटक कर रहे होते। लेकिन अफसोस, उस समय तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। तुम अकेले ही अपनी बहन के शव का बोझ अपने कंधों पर लिए अकेले जा रहे होगे। और फिर तुम्हारे ना चाहते हुए भी घर आकर तुम्हें न्यूज़ पर कुछ मिलती जुलती ऐसे ही एक और खबर सुनने को मिलेगी, मगर हाँ,
इस बार एक चीज पिछली बार से अलग होगी। चेहरा। घटना वो ही होगी, मगर अब किस्मत से कहूं या तुम्हारी इसे बदकिस्मती कहूं, घटना तो वही होगी, मगर मगर इस बार बहन तुम्हारी नहीं होगी। लेकिन हाँ, बहन जरूर होगी। जनाब, दोष कभी खूबसूरती का नहीं होता। दोष कभी खूबसूरती का नहीं होता। दोष होता है तो हम में, जो मरने के बाद भी उस खूबसूरती को इंसाफ ना दिला पाए।